वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम देन दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100+1% देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। और अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की तो फ्रेंड्स 40 मार्क्स का वेटेज है आपके एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि जो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इनकी 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज, सेकंड है बाईलैटरल और थर्ड है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। डोमेस्टिक, बाईलैटरल और मल्टीलैटरल। अभी डोमेस्टिक एक्सरसाइज जो है वो क्या होती है? दिस एक्सरसाइज एम्स टू इम्प्रूव इंटरनल engagements and there can be inter services or infra। यहाँ पे बोला गया है कि दिस एक्सरसाइज एम्स टू इम्प्रूव इंटरनल इंगेजमेंट्स एंड देयर कैन बी इंटर सर्विसेज और इंटर सर्विसेज, इंटर सर्विस और इंट्रा सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी आता है लिस्ट ऑफ मिलिट्री डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज। और थर्ड वाला जो मल्टी लैटरल एक्सरसाइज है इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ मिलिट्री डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज। सबसे पहले है गैंदिब विजय, गैंदिब विजय। उसके बाद में है पश्चिम लहर, फिर है आपका वायु शक्ति, उसके बाद में फोर्थ है विजय प्रहार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हैं आपकी डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज की तो दिस एक्सरसाइज एम्स टू इम्प्रूव इंटरनल इंगेजमेंट्स एंड देयर कैन बी इंटर सर्विसेज और इंट्रा सर्विसेज डिपेंडिंग ऑन नेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। लिस्ट ऑफ मिलिट्री डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं? गैंदिब विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति और विजय प्रहार। अगर आपको डोमेस्टिक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है और फ्रेंड्स इनमें से कोई भी नाम वहाँ पे आपको लिखा मिलता है तो आपने वही ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि 4 या ये कौन सी हैं? डोमेस्टिक एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट आता है आपका बाईलैटरल एक्सरसाइज। दीज एक्सरसाइजेज आर कंडक्टेड बिटवीन 2 कंट्रीज। ठीक है, ये तो थी जो डोमेस्टिक वाली है, ये तो थी अपनी खुद की एक्सरसाइज। अभी लेकिन जो बाईलैटरल है वो है 2 कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि लिखा कि दीज एक्सरसाइजेज आर कंडक्टेड बिटवीन 2 कंट्रीज। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स यू विद अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडियन बाईलैटरल आर्मी एक्सरसाइजेज। अभी यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज संप्रीति। तो ये हुई थी आपकी इंडिया एंड बांग्लादेश में। ये फ्रेंड्स अभी हम कर रहे हैं बाईलैटरल एक्सरसाइज, यानी कि 2 कंट्रीज़ के बीच में, एक तो इंडिया हो गया, दूसरा एक और कंट्री। नेक्स्ट आता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके बीच में? इंडिया एंड श्रीलंका। तो संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद में है मैत्री एक्सरसाइज। तो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड। मित्र शक्ति किसमें है? इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद में मैत्री एक्सरसाइज, जो मैत्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड थाईलैंड। अगर शक्ति की बात होती है तो भाई इंडिया एंड श्रीलंका, और मैत्री अगर एक्सरसाइज की बात होती है तो इंडिया एंड थाईलैंड। उसके बाद में है वज्र प्रहार, इंडिया एंड यूएस। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास, इंडिया एंड यूएस। उसके बाद में नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया एंड मंगोलिया। गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस। उसके बाद में है धर्म गार्डियन, इंडिया एंड जापान। सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया एंड चाइना। तो ये तो हैंड इन हैंड तो आपको पक्का याद रहेगी, बिकॉज यू नो अभी कुछ दिन पहले जो भारतीय हमारे जो सैनिक हैं और चाइना के जो सैनिक हैं आपस में हाथों हाथ, यानी कि एक दूसरे के साथ हाथापाई इनकी हो गई थी।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो किसके साथ हुई इंडिया की, तो चाइना के साथ। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं इनको जल्दी से। सबसे पहले है संप्रीति, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएस, युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएस, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस, धर्म गार्डियन इंडिया एंड जापान, सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना। अभी आती है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। तो दीज एक्सरसाइजेज आर कंडक्टेड बाय द मिलिट्री इंक्लूडिंग मोर देन वन पार्टनर नेशंस, यानी कि एक से ज़्यादा जो नेशंस के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसे कहते हैं मल्टी लैटरल एक्सरसाइज। लिस्ट ऑफ मेजर मल्टी लैटरल एक्सरसाइज कनेक्टेड बाय द मिलिट्री आर गिवन बिलो। तो हमारी भारतीय सेना ने किस किस के साथ किया है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है रिमपैक। रिमपैक जो एक्सरसाइज मल्टी लैटरल एक्सरसाइज हुई इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कितने थे 26। मालाबार में थे 3। उसके बाद में कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ थी इसमें। उसके बाद में आता है संवेदना एक्सरसाइज। ठीक है, संवेदना मल्टी लैटरल एक्सरसाइज साउथ एशिया रीजन नेशंस थे इसमें। अभी आता है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जो है जिसमें कि एक से यानी कि 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ जिसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं उसे कहते हैं मल्टीलैटरल एक्सरसाइज। तो अभी जो रिमपैक एक्सरसाइज मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हुई थी उसमें पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कितने थे, तो आंसर इज़ 26। नेक्स्ट आता है मालाबार। मालाबार में कितने थे 3। उसके बाद में है कोबरा गोल्ड। कोबरा गोल्ड में कितने कंट्रीज़ थी, तो यहाँ पे आंसर है कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, तो एशिया में पैसिफिक जो कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी इसमें थी। उसके बाद में है संवेदना, तो साउथ एशिया रीजन नेशंस जो है इसमें थे सारे के सारे। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। सबसे पहले आता है अल निगाह ली। अल निगाह ली जो कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इंडिया दैट इज़ ओमान। तो हुई कहाँ पे थी, हेल्ड एट बकलो इंडिया। तो नगाली जो है, नगाली भारतीय सेना और ओमान की सेना जो है उसके बीच में हुई थी बकलो में इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इंडिया थी सिंगापुर। तो हुई कहाँ पे थी, मध्य प्रदेश इंडिया में। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर ने पार्टिसिपेट किया और हुई कहाँ पे, मध्य प्रदेश इंडिया में। नेक्स्ट आता है चक्रव्यूह 2 की अगर हम बात करें, चक्रव्यूह 2 तो यहाँ पे सूरतगढ़ इंडिया में हुई थी ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है दृढ़ संकल्प। यहाँ पे जो दृढ़ संकल्प लिखा है तो यहाँ पे दृढ़ संकल्प जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई थी, राजस्थान इंडिया में। तो फ्रेंड्स बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर ने पार्टिसिपेट किया और मध्य प्रदेश इंडिया में हुई। उसके बाद में अल नगाह ली ओमान ने पार्टिसिपेट किया और बगलो इंडिया में हुई। नेक्स्ट आता है यहाँ पे चक्रव्यूह 2 तो ये हुई सूरतगढ़ इंडिया में और दृढ़ संकल्प कहाँ पे हुई, राजस्थान इंडिया में। उसके बाद में है इकुवेरिन। तो यहाँ पे इकुवेरिन जो है मालदीव्स ने पार्टिसिपेट किया और लामू अटोल मालदीव्स में ये हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट गरुड़ शक्ति 4। तो ये हुई थी इंडोनेशिया के साथ, माले लैंग इंडोनेशिया में ये वाली एक्सरसाइज जो है हुई। तो गरुड़ शक्ति 4 कहाँ पे हुई, माले लैंग इंडोनेशिया में और भारतीय सेना ने इंडोनेशिया की सेना के साथ ये वाली जो एक्सरसाइज है की। नेक्स्ट आता है हैंड इन हैंड, चाइना के साथ हुई कोमिंग चाइना में। नेक्स्ट आता है हैंड इन हैंड फिर दोबारा चाइना के साथ हुई और हुई पुणे इंडिया में। देखो एक बार हुई
कुनमिंग चाइना में। जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, एक बार तो हुई चाइना में, कहाँ पे, ये हुई थी कुनमिंग चाइना में। और पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी थी, इंडिया और चाइना। उसके बाद में जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, चाइना के साथ इंडिया की हुई, और हुई कहाँ पे, पुणे इंडिया में। नेक्स्ट आता है इंद्र, तो ये हुई रशिया के साथ बीकानेर इंडिया में। उसके बाद में इंद्र द्वारा ये भी हुई रशिया के साथ, और हुई कहाँ पे, व्लादिवोस्टोक रशिया में। ठीक है, तो ये 2 बार जो इंद्र है ये किसके साथ होती है, हमारी रशिया के साथ। ठीक है, तो बीकानेर में एक बार हुई इंडिया में, दूसरा हुई व्लादिवोस्टोक रशिया में। नेक्स्ट आता है खंजर 4, किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान के साथ हुई, तो हुई कहाँ पे, कोक जांकक किर्गिस्तान। उसके बाद में आता है लैमिटी जो है किसके साथ हुई, सीचल्स के साथ, और हुई कहाँ पे, पोर्ट विक्टोरिया सीचल्स में। नेक्स्ट आता है मैत्री जो है थाईलैंड के साथ हुई, और हुई कहाँ पे, कराबी थाईलैंड में। नेक्स्ट आता है मेघ प्रहार, तो फ्रेंड्स ये मथुरा में हुई इंडिया में। नेक्स्ट आता है मित्र शक्ति, श्रीलंका के साथ पुणे इंडिया में हुई। नेक्स्ट आता है मित्र शक्ति फिर द्वारा, और ये हुई श्रीलंका के साथ, यानी कि एक बार इंडिया में और एक बार जो जिस कंट्री के साथ भी हुई वहाँ पे। तो यहाँ पे मित्र शक्ति जो है एक बार हुई पुणे में, जो कि श्रीलंका के साथ हुई। उसके बाद में हुई आपकी कहाँ पे, श्रीलंका के साथ द्वारा, ये हुई आपकी अम्बेपुसा श्रीलंका में। ठीक है, उसके बाद में आता है मल्टीनेशनल FTX एशियान प्लस, तो पुणे इंडिया में हुई ये। तो मल्टीनेशनल FTX जो है एशियन प्लस है ना, जो एशियन कंट्रीज़ हैं तो उनके साथ हुई, और हुई किसके साथ, पुणे इंडिया में। नेक्स्ट आता है नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया के साथ, मंगोलिया में हुई। नोमैडिक एलिफेंट 12, तो ये हुई ब्रैंकटे इंडिया में। ठीक है, मंगोलिया के साथ हुई। जो एलिफेंट वाली है एक्सरसाइज जो होती है मंगोलिया के साथ। उसके बाद में जो मित्र शक्ति होती है श्रीलंका के साथ। मेघ प्रहार जो है ये अपनी खुद की है। मैत्री होती है थाईलैंड के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ। उसके बाद में लैमिटी सीचल्स के साथ। खंजर, अगर खंजर की बात करें तो होती है किर्गिज़स्तान के साथ। नेक्स्ट आता है इंद्र, तो ये रशिया के साथ। हैंड इन हैंड होती है चाइना के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, यू हैव नो नीड टू लर्न दिस, बट एक बार जो है रिवाइज कर लोगे तो आपको अगर ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा तो यू विल टिक दैट। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है प्रबल दोस्तिक, तो ये भी ये होती है कजाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो हुई कहाँ पे, कारागांडा कजाकिस्तान। तो चलते हैं नेक्स्ट संप्रीति बांग्लादेश के साथ, ढाका बांग्लादेश में। उसके बाद में है शत्रुजीत राजस्थान इंडिया में। इसमें जो है सिर्फ इंडियन मिलिट्री ही थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूर्य किरण 9 नेपाल के साथ, पिथौरागढ़ इंडिया में। सूर्य किरण 10, तो 10 जो है देखो, अगर आता है आपको सूर्य किरण 10 तो फ्रेंड्स ये हुई नेपाल के साथ। हुई कहाँ पे, सालजांदी नेपाल में हुई। 10 जो है वो नेपाल में हुई, और 9 कहाँ पे हुई, इंडिया के पिथौरागढ़ में नेपाल के साथ। सूर्य वाली जो है सूर्य किरण किसके साथ होती है, नेपाल के साथ। उसके बाद में सूर्य किरण 11 भी है, ये भी हुई पिथौरागढ़ इंडिया में नेपाल के साथ। युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, तो यह हुआ चौबाटिया इंडिया में। नेक्स्ट आता है अलनिगाह ली, ओमान के साथ हुई कहाँ पे, बकलो इंडिया में। तो अलनिगाह किसके साथ होती है, ओमान के साथ। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंडियन आर्मी। सबसे पहले जो है, इंडियन आर्मी इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्स ओवरटेकिंग चाइना। उसके बाद में नेक्स्ट है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन पर्सनल इन द इंडियन आर्मी।
उसके बाद में है द लार्जेस्ट स्टैंडिंग वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड इज इंडियन आर्मी विद 1। तो यहाँ पे 11,29,900 एक्टिव पर्सनल है एंड 9,60,000 रिजर्व्स हैं इसमें, ठीक है। तो लार्जेस्ट स्टैंडिंग वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड इज इंडियन आर्मी विद 11,29,900 एक्टिव पर्सनल और 9,60,000 जो है आपके रिजर्व्स हैं। तो देयर आर रिक्रूटिंग जोन्स इन द कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्मी। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी इज़ इन न्यू दिल्ली। द फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी जो है वो कहाँ पे था? रेड फोर्ट दिल्ली में। टुडे पोर्शंस ऑफ साउथ ब्लॉक अलोंग विद ए gigantic आर्किटेक्चरली मॉडर्न सेना भवन एडजेंट। तो अभी यहाँ पे अगर हम बात करें, इन इंडिया कमांड हेडक्वार्टर्स इज नोन एज फील्ड आर्मी विद ए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रिजाइडिंग ओवर मैटर्स इन द रैंक ऑफ ए 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ इज कॉल्ड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। द हेड जो होता है आर्मी का, जो हेड है उसे क्या कहते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। द करंट आर्मी चीफ इज जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अर्लियर जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है। तो इंडियन आर्मी आल्सो हैज़ 22 चीफ एंड 2 ड्यूटी चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी एक चीज़ और है, कौन सा रैंक जो है अभी न्यूली क्रिएट हुआ है? तो दैट इज़ CDS, ठीक है। सो यहाँ पे इन द इंडियन आर्मी कोर्स आर द फील्ड फोर्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, होल्डिंग कोर होती है और एक स्ट्राइक कोर होती है। सो फ्रेंड्स, अभी आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि जो भारत में CDS बनाए गए हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस, CDS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ डिफेंस जो है भारत के कौन है, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीज़, देयर कैपिटल, करेंसीज और उनका कंटिनेंट। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंट्रीज़, उनकी करेंसी और कैपिटल जो है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। 1 मार्क का क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।